साधु झुका, भोला राम के कान के पास मुंह ले गया। मैं स्वयं भगवान हूँ, स्वर्गलोक से आया हूँ। तेरी कंजूसी से खुश होकर कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? भोला राम के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। गांव के बीचों बीच एक छप्पर का मकान था जिसमें रहता था भोला राम। भोला राम के पास पूरे गांव से सबसे ज्यादा पैसा था, लेकिन वो इतना कंजूस था कि उसके चर्चे कई गांव तक होते थे। वो हर रोज देर से सोकर उठता था। अरे, इतनी जल्दी नींद खुल गई। थोड़ी देर और सो लेता तो नाश्ता बच जाता। दोपहर तक खाने की आवश्यकता नहीं होती। अब जाग गया हूं तो सुबह का नाश्ता करना पड़ेगा। वो सीधे अपने पलंग के नीचे रखी लकड़ी की संदूक खींचता। 1, 2, 3, पूरे 28 रुपए और 12 पैसे। हाँ, सब सही सलामत हैं। अपनी समझबूझ के कारण ही तो मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। दोपहर को भोला राम रसोई में पहुंचा। चूल्हे पर पतली सी दाल उबल रही थी, इतनी पतली कि उसमें अपना चेहरा दिख जाए। बस अब मस्त पानी वाली दाल बनी है और मस्त पानी के साथ इसको खाता हूँ। इतने में बाहर से आवाज आई। भोला राम जी, आज कुछ सब्जी बनाई है क्या? हाँ हाँ, खुशबू तो आई रही होगी। मैं हमेशा अच्छा खाना खाता हूँ। भोला राम जी, मेरे घर दाल बनी है, आप थोड़ा सा सब्जी दे देंगे तो स्वाद बन जाएगा। अरे, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, तो मैंने सारी सब्जी खा ली। कल आइएगा। और वो राहत की सांस लेकर बैठ गया। जब शाम होती है तो वो दीपक नहीं जलाता है और अंधेरे में ही रहता है। बाहर से पड़ोसी हरिया ने झांक कर पूछा, अरे भोला राम, अंदर तो बहुत अंधेरा है, दिया क्यों नहीं जला लेते? अरे हरिया भाई, तेल फूकने के लिए रखा है क्या? आंखें अभी काम कर रही हैं, तो दिया जलाने की क्या आवश्यकता है? तुम लोगों के जैसे मैं फालतू का खर्चा नहीं करता। भोला राम, इतना कंजूसी ठीक नहीं है। अगर तुम अंधेरे में गिर गए तो बचत से ज्यादा इलाज में खर्च हो जाएगा। इलाज? अरे नहीं नहीं, ठीक है, अब मैं और संभाल कर चलूंगा। तुम मुझे अब ज्यादा मत सिखाओ। एक दिन झमाझम बारिश होने लगती है और भोला राम का छप्पर टपकने लगता है। अरे, ये तो नई समस्या खड़ी हो गई। अभी छप्पर को बनाए हुए केवल 5 ही साल हुए हैं कि ये टपकने लगा। कुछ देर में गांव का एक आदमी रामधन घर के अंदर आया और टपकता हुआ छप्पर देखकर भोला राम से बोला, भोला राम, तुम्हारा छप्पर तो टपक रहा है। छप्पर की मरम्मत करा लो, बरसात में गिर पड़ेगी। अरे भाई, 2-4 बूंदों के लिए कारीगर बुलाने की क्या आवश्यकता है? बारिश खत्म होने के बाद मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। इतनी कंजूसी मत कर भोला राम, किसी दिन छप्पर के अंदर दब जाएगा। तुम लोगों के हिसाब से चलूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। छप्पर बनवाने में खर्च करने का क्या फायदा है? चलो चलो, जाओ यहाँ से। अगले दिन वो बाजार गया। दुकानदार पहले से ही उसे देखकर सतर्क हो गया। क्या चाहिए भोला राम जी? आधा किलो आटा दे दो, 3-4 दिन का काम हो जाएगा। आधा किलो आटा के 2 रुपए लगेंगे। 2 रुपए? अरे भाई, कल तो 1.5 रुपए में मिल रहा था। आज दाम बढ़ गए हैं। तो फिर तौल में 2-4 मुट्ठी ऊपर से डाल देना, बराबरी हो जाएगी। दुकानदार सिर पकड़ लेता है। पीपल के पेड़ के नीचे कुछ आदमी बैठे हुए थे कि तभी वहां से भोला राम गुजर रहा था। तो एक बुजुर्ग गंगा राम बोला, भोला राम, एक बात पूछूं? पूछो बाबा, मगर उधार मत मांगला। अरे नहीं रे, ये बता, तू इतना धन जमा करके किसके लिए रख रहा है? अपने लिए रख रहा हूँ, बुढ़ापे में काम आएगा। और जिस दिन तू मर जाएगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन पूरा गांव टूट पड़ेगा तेरे घर पर। तेरा रखा हुआ सारा धन गांव वाले लूट लेंगे और फिर देखते देखते तेरी सारी कमाई हवा हो जाएगी।
भोलाराम का चेहरा फीका पड़ गया। ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता नहीं, होगा। इसलिए मेरी मान शादी कर ले। कम से कम तेरे बाद तेरा धन तेरे बच्चों के काम आएगा। भोलाराम कुछ देर चुप रहा। उसके दिमाग में एक एक सिक्का घूमने लगा। अगर सच में सब लूट लिया तो, मेहनत की कमाई यूं ही चली गई तो? बात तो ठीक है, मगर शादी मतलब खर्चा, और मैं फालतू खर्च कर नहीं सकता। खर्चा आज होगा, मगर थोड़ा सा खर्च करके तेरा पूरा धन लूटने से तो बच जाएगा। उस रात भोलाराम को नींद नहीं आई। कभी छत की तरफ देखता, कभी संदूक की ओर। अगर मर गया और गांव वालों ने सब ले लिया, नहीं, शादी ही ठीक रहेगी। अगले ही हफ्ते भोलाराम ने ऐलान कर दिया, मैं शादी करूंगा, मगर सादगी से, एकदम सादगी से। गांव वाले समझ गए भोलाराम अपनी शादी में कंजूसी पूरी ताकत से करेगा। उसने पंडित को बुलाया। जजमान, शादी में हवन, पूजा की सामग्री, फूल, माला और कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप सारी चीजों का इंतजाम कर लेना। अरे, इतना सब क्यों? भगवान बिना फूल के भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जजमान, रीति रिवाज भी तो जरूरी है। रीति रिवाज में थोड़ा फेर बदल कर लो पंडित जी, मेरे पास इतना धन नहीं है। आखिर तय हुआ कि शादी मंदिर में होगी, ताकि मंडप, सजावट और बारात का खर्च बच जाए। भोलाराम शादी की तैयारी में जुट गया, या यूं कहें खर्च घटाने की मुहिम में। मंदिर में 2-4 गेंदा फूल की मालाएं टंगी थीं। घंटी बजी, फेरों के साथ शादी पूरी हुई। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इतनी कम खर्चे में शादी? ऐसी शादी तो पहली बार देखी। शादी होते ही गांव वाले बोले, अब तो भोज करवाना पड़ेगा भोलाराम। हाँ भाई, शादी में खाना तो बनता है। भोज? अभी तो शादी हुई है और अभी तुम लोग भोज मांगने लगे? ये तो रीति रिवाज है। तुमने दूसरों के शादी में भोज खाया है तो खिलाना पड़ेगा। तो रीति रिवाज में एक एक लड्डू खाकर काम चला लो। अरे नहीं भोलाराम, पूरी थाली चाहिए। भोलाराम के माथे से पसीना टपकने लगा। देखो, गांव छोटा है, सबको खिलाना जरूरी है क्या? अब तो शादी हो गई, जरूरी है। किसी तरह टाल मटोल कर उसने भोज अगले दिन पर डाल दिया, मगर गांव वालों ने मन ही मन ठान लिया, अब तो भोलाराम से पूरा भोज निकलवा कर रहेंगे। धरती पर भोलाराम की कंजूसी के किस्से अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहे थे। चौपाल, बाजार, मंदिर, जहां 4 लोग इकट्ठा होते, वहीं उसका नाम जरूर आता। स्वर्गलोक में नारद वीणा बजाते बजाते, प्रभु, धरती पर एक ऐसा कंजूस है जिसकी चर्चा यहाँ तक हो रही है। धरती पर कंजूस तो बहुत है नारद, इसमें नया क्या है? नया ये है प्रभु कि उसकी कंजूसी मिसाल बन चुकी है। लोग कहते हैं दान का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। अच्छा, तो फिर हमें भी देखना चाहिए। चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। इधर भोलाराम अपने घर के बाहर बैठा था कि तभी कुछ लोग आए और भोलाराम से कहने लगे, अरे भोलाराम, शादी को तो कई महीने हो गए, कहीं स्नान दान करने गए या नहीं? स्नान? मैं तो रोज कुएं पे नहा लेता हूँ। अरे नहीं, असली पुण्य तो वाराणसी के घाट पर स्नान करने से मिलता है। हाँ भाई, वहाँ गंगा में डुबकी लगाओगे तो कम से कम स्वर्ग में जगह पक्की। स्वर्ग शब्द सुनते ही भोलाराम की आंखें चमकी, मगर अगले ही पल सिक्कों का ख्याल आते ही चमक धीमी पड़ गई। स्वर्ग में जगह, पर खर्चा? नहाने में तो पैसे नहीं लगते, पैदल ही चला जाऊं तो सफर भी मुफ्त। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं जाकर स्नान कर लेता हूँ। अगली सुबह भोलाराम एक छोटी सी गठरी लेकर निकल पड़ा। न कोई सवारी, न कोई साथी, बस सड़क और उसके कदम। रास्ते भर वो खुद से बड़बड़ाता रहा,
पैदल चलने से खर्चा शून्य। वाह, ये यात्रा तो फायदे की हुई। कुछ दिनों बाद वो वाराणसी के घाट पर पहुंचा। भोला राम ने धोती कसकर बांधी। चलो जल्दी से डुबकी लगाकर घर को लौट चलता हूँ। वो पानी में उतर गया। उसी समय एक साधु उसके पास आकर खड़ा हो गया। केसरिया चोला, आंखों में गंभीरता। वत्स, दान करो। दान? अभी तो स्नान ही किया है बाबा। स्नान के बाद दान करने से पुण्य दुगना होता है। मुझे दोगे तो स्वर्ग जाओगे, मोक्ष मिलेगा। भोला राम ने अपनी जेब टटोली, फिर सिर हिलाया। आज जेब हल्की है बाबा, आज कुछ नहीं दे पाऊंगा। दान में हल्कापन अच्छा लगता है पुत्र, दान करो। भोला राम का माथा सिकुड़ गया। ये तो बड़ा जिद्दी बाबा निकला। एक सिक्का ही सही, दान करो बेटा। काफी देर तक टाल मटोल चलती रही। भोला राम इधर उधर खिसकता रहा, मगर साधु वहीं जमा रहा। तंग आकर भोला राम ने मन ही मन सोचा, चलो 1 रुपया बोल देता हूँ। ये कौन सा मेरे गांव का पता जानता है, बस पीछा छूटे। अच्छा बाबा, अभी नहीं है, मगर लौटते वक्त आपको 1 रुपया दे दूंगा। 1 रुपया दान है पुत्र, प्रतीक्षा करूंगा। भोला राम ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे पीछे हटते हुए भीड़ में गुम हो गया। गांव पहुंचते पहुंचते वो खुद से कहता रहा, अच्छा हुआ बच गया, वरना न जाने कितने रुपए निकलवा लेता। अगली सुबह गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच भोला राम अपनी संदूकची खोलकर बैठे बैठे सिक्के गिन रहा था। तभी अलख निरंजन, कोई है घर में? दरवाजे पर वही आवाज। भोला राम चौंक कर खड़ा हो गया। अरे सुनती हो, जरा देखो तो बाहर कौन आवाज लगा रहा है। पत्नी बाहर गई। दरवाजे पर वही केसरिया वस्त्रों वाला साधु खड़ा था, चेहरे पर शांत मुस्कान। बाबा, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। बेटी, भिक्षा नहीं चाहिए। तुम्हारे पति भोला राम ने कल घाट पर मुझसे 1 रुपए का वादा किया था। उनसे कह दो रुपया दे दें, मैं चला जाऊंगा। पत्नी अंदर आई। वो बाबा कह रहे हैं, आपने 1 रुपया देने का वादा किया था। क्या सच में आपने 1 रुपया देने का वादा किया है? भोला राम का चेहरा पीला पड़ गया। अरे, ये तो मेरे घर तक आ गया। नहीं नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जाकर कह दो मैं बीमार हूँ, उठ भी नहीं सकता। पत्नी फिर बाहर गई। बाबा, मेरे पति बहुत बीमार हैं, अभी कुछ नहीं दे सकते। कोई बात नहीं बेटी, मैं यहीं इंतजार कर लूंगा, जब तक तुम मुझे थोड़ा जलपान करा दो। पत्नी घबराकर अंदर लौटी। वो जाने को तैयार नहीं है, बाहर बैठेंगे और जलपान भी मांग रहे हैं। भोला राम के माथे पर पसीना आ गया। 1 रुपए के लिए अब जलपान का खर्च? नहीं नहीं, ये बहुत भारी पड़ रहा है। जाकर कह दो मैं मर गया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाग्यवान कहो तो सही, नहीं तो खर्च बढ़ता जाएगा। पत्नी मजबूरी में बाहर गई। बाबा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर गए। आपके पैसे नहीं मिल पाएंगे। अरे, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ बेटी। मैं अभी पूरे गांव को खबर देता हूँ, ताकि अंतिम संस्कार हो सके। इतना कहकर साधु ने गलियों में आवाज लगानी शुरू कर दी। अरे लोगो, भोला राम चल बसे, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। गांव में खलबली मच गई। लोग दौड़ते आए। क्या भोला राम मर गया? अभी तो ठीक था, अचानक क्या हो गया? मगर जाने वाले को कौन रोक सकता है। चलो जल्दी जल्दी चीता सजाते हैं। लोगों ने लकड़ियां जुटाई और चीता सजाकर भोला राम को उस पर लिटा दिया। आंखें बंद करके सांस रोककर भोला राम लेटा था। अगर आंख खोली तो 1 रुपया देना पड़ेगा। नहीं नहीं, इतना घाटा मैं नहीं सह सकता।
चुप रहने में ही फायदा है। साधु दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर बोला, मुझे इसके कान में कुछ कहना है। कह लीजिए बाबा, अब क्या फर्क पड़ता है। साधु झुका, भोला राम के कान के पास मुंह ले गया। मैं स्वयं भगवान हूँ, स्वर्ग लोक से आया हूँ। तेरी कंजूसी से खुश होकर कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? भोला राम के भीतर जिसे बिजली दौड़ गई। सच में प्रभु, आप कुछ देना चाहते हैं? पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो जिंदा है, ये तो चमत्कार हो गया। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बोलो भोला राम, क्या चाहिए? प्रभु, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं आपको वो 1 रुपया नहीं दे सकता। क्षण भर के लिए सन्नाटा हो गया। फिर भगवान ने हंसते हुए माथा पकड़ लिया। अरे रे, तुम बहुत अद्भुत कंजूस हो भोला राम। तथास्तु। पल भर में साधु का रूप तेज में बदल गया। दिव्य प्रकाश फैला और फिर सब कुछ शांत। भगवान मुस्कुराते हुए स्वर्ग लोक की ओर चले गए। गांव वाले भोला राम को देखते रह गए और भोला राम राहत की सांस लेकर मन ही मन बोला, अच्छा हुआ, 1 रुपया तो बच गया।